Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying bank reconciliation statement and the question is from the following particulars. Prepare bank reconciliation statement about dash. इंसान के नाम दे रखा है जिस बंदे का बन रहा है, आज एंड डेट भी दे रखा है 31 मार्च और ईयर भी दे रखा है. आप ईयर भी भरो और नाम भी भरो. देन पर्टिकुलर्स प्लस माइनस रुपीज का सिंबल. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बैलेंस एज पर कैश बुक 58,000. तो बैलेंस एज पर कैश बुक हमेशा आप प्लस कॉलम से स्टार्ट करते हैं, आज यू नो कैश बुक के थ्योरी के हिसाब से. मेरे इस चैनल में जो थ्योरी भी दे रखा है उसको अच्छी तरह पढ़ो. बैलेंस एज पर कैश बुक 58,000 प्लस कॉलम से स्टार्ट होगा. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. हमने चेक इश्यू कर दिया तो कैश बुक का मतलब चेक इश्यू करने में कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिख दिया तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया. अरे कम हो गया कितना भाई 20,000. तो इसमें हम 20,000 ऐड करेंगे. ये जो कैश बुक का बैलेंस है ये आफ्टर चेक इशू. चेक इशू करते ही हम पेमेंट साइड में कैश बुक का लिख देते हैं, बैलेंस कम हो जाता है हमारे कैश बुक का बैलेंस. ये 58,000 बैलेंस ये वाला बैलेंस है. तो चेक इशू करने से हमारा 20,000 कम होके बैलेंस 58,000 हुआ. बट हम चेक इशू करते ही हमारे बैंक को वो चेक प्रेजेंट नहीं होता. बैंक को चेक कई महीने के बाद या कई दिन के बाद चेक प्रेजेंट होता है, बट 31 मार्च पहले से प्रेजेंट हुआ नहीं. इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे. ऐड करेंगे तो हमारा कैश बुक बैलेंस बढ़ेगा और पासबुक का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा. पासबुक और कैश बुक में क्यों डिफरेंस आ रहा है, इसका रीजन है कि ये एक रीजन था. देन चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च ऑफ द करेंट ईयर. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च ऑफ द करेंट ईयर. चेक डिपॉजिट करते ही कैश बुक बढ़ जाता है क्योंकि हम लिखते हैं टू राम, टू रघु, टू हरी सब लिख के नाम रिसीट साइड में बढ़ाते हैं और बाय बैलेंस कैरेट डाउन जो निकालते हैं कैश बुक में वो बढ़ के 15,000 निकलता है. उससे 15,000 माइनस करेंगे तो हमारा पासबुक का बैलेंस आएगा क्योंकि हमने चेक जमा कर दिया, कैश बुक के बैलेंस बढ़ा दी. बट चेक हम जिस दिन जमा करते हैं यूजुअली बैंक उस दिन पैसे नहीं बढ़ाता, बैंक उसको कलेक्ट करने के बाद बढ़ाता है. बट इट इज़ नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, अभी तक कलेक्ट नहीं किया, बट इसीलिए हम कैश बुक बढ़ा रखे थे, माइनस कर देंगे. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है द चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक 15,000. ये दो ही ट्रांजैक्शन था और द बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड 2,000 व्हिच वाज नॉट रेक्टिफाइड आफ्टर 31 मार्च. बैंक हैज रॉन्गली, ये मैं ट्रांजैक्शन समझाता हूँ. बैंक हैज रॉन्गली डेबिटेड 2,000 व्हिच वाज क्रेडिटेड आफ्टर 31 मार्च ऑफ द करेंट ईयर. मतलब गलती जो हो गया था 31 मार्च जो करेंट ईयर इस डेट से पहले, उसको मार्च के बाद अप्रैल में उन्होंने करेक्ट किया होगा. इसके इस डेट के बाद उन्होंने करेक्ट किया है. बैंक आज रॉन्गली डेबिटेड, डेबिटेड मतलब पैसे कम कर दिया. बैंक हमारे अकाउंट में डेबिट कर रहा है यानी हमारा बैंक बैलेंस को कम कर रहा है. बैंक इज क्रेडिटिंग मतलब बैंक बढ़ा रहा है. जब डेबिट कर रहा है तो कम कर रहा है, जब क्रेडिट कर रहा है तो बढ़ा रहा है. बैंक 2,000 कम कर दिया तो हम कैश बुक का बैलेंस 2,000 कम कर देंगे तो पासबुक का बैलेंस आएगा. रॉन्गली क्रेडिटेड बाय डेबिटेड बाय बैंक वाज रेक्टिफाइड, ये रेक्टिफाई करा उन्होंने, बढ़ाया. क्योंकि बैंक अगर 2,000 हमारे अकाउंट को कम कर देता है तो विल कंप्लेन टू द बैंक. तो बैंक पैसे बढ़ाया बट वो 31 मार्च के बाद. तो जिस दिन हम BRS कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस दिन तक उन्होंने रेक्टिफाई नहीं करा था तो हमने माइनस करा. दिस इज ऑल अबाउट आवर आंसर. हम इसको कैसे करेंगे टोटल. बड़े को पहले ऐड करके लिखेंगे 78,000. 78,000 को माइनस कलम का टोटल में लिखेंगे. देन 17,000 माइनस करेंगे, माइनस 17,000 78,000 से हमारा बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा. बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक विल बी आवर आंसर 68,000. अपन बुक का भी देख सकते हो. दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्सप्लेनेशन. ये ऐसे आप लोग अगर बार बार चीज़ों को देखोगे, मेरे जो एक्सप्लेन थ्योरी इस एक्सरसाइज के बाद दे रखा है तो उसको अगर अच्छी तरह पढ़ोगे तो
थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।